लिंक पे क्लिक किया, डाउनलोड नाउ पे क्लिक किया, खुद ही आ गया। करो, अलाउ करो ऊपर वाले पे, हाँ हाँ, करो उस पे भी। जरा नहीं करो, कट दिया करो, कुछ नहीं होता। लिख लो अपना नाम। आ गए हो आप लोग? स्पीकर भी बंद है ना? आपको भी स्पीकर और माइक यहाँ पे आओ, हाँ इसको कर लो वहीं पे। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताना। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? दिखाओ, मैं कर दूँ। टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिखाओ। ओके, कट करके दोबारा करो। सही करते रहो। ऑलवेज कर लिया करो, ये ऑप्शन बार बार नहीं आया। देर बाद आया क्या? कर लो। आप लोग पोस्टिंग भी करते जाओ। पोस्टिंग का मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन आप लोगों ने करते रहना है, ठीक है? वीकली बेस पे, और वीडियोस भी बनाते जाओ। टॉपिक आप लोगों के पास है। वीडियो को आइडियाज डेली आप यूनिक चीजें सीख रहे हो ना। पिक्सल सीखे, पिक्सल पे वीडियो बना। और वीडियो पिक्चर पोस्ट ही होती है, और नया क्या करोगे? टेक्स्ट रिटर्न में टेक्स्ट होता है, और विजुअल में पिक्चर को या वीडियो हो गया। अच्छा, आ जाओ टॉपिक पे आ जाओ। यहाँ पे हमने क्या समझा था? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे पास, कंपेन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। जिस मकसद के लिए हमने कंपेन बनानी होती है, उस मकसद के लिए वही ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए तो हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे। हमें फेसबुक पेज के फॉलोवर्स चाहिए तो हम ये वाला। या हम चाहते हैं कि लोग डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पे आए, ठीक है, तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। हमने ऐड चलाई है, हमारे पास क्लाइंट के पास अभी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो क्लाइंट चाहते हैं कि मेरे पास अभी वेबसाइट नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो मेरे लोग व्हाट्सएप पे आके मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ता करें। व्हाट्सएप भी होता है, यहाँ देखो, मैसेंजर भी है, इंस्टाग्राम भी, और व्हाट्सएप भी है। वीडियो पे चाहते हो कि व्यूज आए, हमारी जो यूट्यूब की वीडियो हो सकती है, कोई भी वीडियो आप लोग चाहते हो कि उस पर व्यूज आए, तो वीडियो व्यूज के लिए भी यही ऑप्शन रहेगा। पोस्ट एंगेजमेंट, आप लोगों ने पोस्ट किए फेसबुक पे, फेसबुक पेज पे, तो आप लोग चाहते हो इस पे ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, कमेंट करें, उसके लिए आप यही ऑब्जेक्टिव यूज करोगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब इसमें भी सेल्स आने के चांसेस होते हैं। कन्वर्जन का मतलब भी सेल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अपने पेज पे फॉलोवर्स चाहिए, लाइक चाहिए, उसके लिए भी आप यही वाला ऑब्जेक्टिव यूज करोगे। और आप इसकी सर्विस भी अरीशा, मैं अब क्लास से आउट कर दूंगी, ड्यूरिंग क्लास डिस्टर्बेंस नहीं करना। एंगेजमेंट का जो ऑप्शन है, इससे क्या हो सकते हैं, आप अपने क्लाइंट को सर्विस दे सकते हो फेसबुक पेज फॉलोवर्स की। ठीक है, फॉलोवर्स देखो, क्लाइंट के पास फॉलोवर्स बहुत कम होते हैं। मैं आपको जब बताऊंगी ना, क्लाइंट को ढूंढने के तरीके बताऊंगी, वहां पे जब आप लोग क्लाइंट की पेज देखोगे ना, आप लोगों को पता चल जाएगा क्लाइंट के पेज के फॉलोवर्स कम है, और क्लाइंट को फॉलोवर्स चाहिए होंगे। क्योंकि जब कम होते हैं ना जिस पेज के फॉलोवर्स, आप भी अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने लगोगे, तो जब उसके पेज के फॉलोवर्स देखोगे कम है, तो आपको ट्रस्ट नहीं आएगा। ऐसे ही है ना, नहीं खरीदोगे। तो ये इशू होता है क्लाइंट के साथ, भाई उसके पेज के फॉलोवर्स कम है, तो वो चाहेगा कि मेरे फॉलोवर्स ज्यादा हो। तो ये आप सर्विस अपने क्लाइंट को
दे सकते हो इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू। इस सर्विस के भी आप अलग चार्जेस लेते हो, सर्विस चार्जेस लेते हो कंपेन बनाने की। एक कंपेन बनाने का स्टार्टिंग में जो होता है ना, एक कंपेन खाली बनाने का, जैसे अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप कम से कम 5,000 चार्ज करोगे सिर्फ कंपेन बनाने का। सही है। ये जो एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, आप उसको क्या बोलोगे, मैं आपको फेसबुक पेज की सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन जो कार्ड होगा वो क्लाइंट का ही लगेगा। जो पर डे का मैंने आपको बताया था ना, $1 बजट होता है। 1 डे का जो बजट लगेगा उसमें क्लाइंट का कार्ड लगेगा, आपने सिर्फ अपने सर्विस चार्जेस लेने कंपेन बनाने के। वो सर्विस चार्ज आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम आप कहीं पे भी जा सकते हो, जितना आपका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से आप चार्ज करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होता है, ये आप सर्विस इसकी सेल कर सकते हो इंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव से। उसके बाद आ जाओ नीचे लीड। अब लीड क्या होता है? लीड के पहले तो आपको एग्जांपल बताते हैं। हाँ बच्चे, इससे पहले वो पे भी आ जाते हैं, अभी मैं इस पे आई नहीं हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक वेबसाइट पे आई हूँ, Zameen.com। अच्छा, ये भी टॉप वेबसाइट है। प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए ना यही वेबसाइट यूज होती है, पूरे पाकिस्तान में यही होती है। कौन सी वेबसाइट? लेकिन ये तो वो वेबसाइट है ना जिससे मैंने तुम्हें बताया, गूगल एडसेंस के साथ लिंक है, इस पे जितनी ऑडियंस आती है इनको फायदा होता है। ये वेबसाइट से भी अर्निंग हो रही है, और इनकी वेबसाइट से अर्निंग हो रही है क्योंकि इन्होंने रियल प्राइस लिखी होती है। ऐसी वेबसाइट भी बना सकते हो जहां पे लोग आए। अब देखो, अब ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिससे बहुत ज्यादा लोग आते हैं? आप लोगों ने देखी भी हुई है, आप लोगों को पता भी है, जरा दिमाग से लाओ। कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं डेली बेसिस पे? इसके अलावा फूड पांडा, वेल्डन, दराज, वेल्डन, आगे तमाशा है, जो बस एक्टिविटी करते हो वही आता है। Amazon, जबरदस्त, ये सारी वेबसाइट्स हैं। लोग भी दिमाग चला लिया करो थोड़ा सा, संभाल के क्या रख के करना है। अच्छा, ये वो वेबसाइट है जिनपे हजारों लाखों के हिसाब से डेली बेस्ड ट्रैफिक आ रही होती है। तो ये कहा कैसे अर्निंग करते हैं, इनको गूगल की तरफ से अर्निंग होती है। गूगल इनको पैसे देता है। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, वैसे ये टॉपिक नहीं है, आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसी वेबसाइट से भी अर्निंग होती है। हाँ, तो अर्निंग हो जाएगी ना स्टार्ट, आप लोग जहाँ पे हो बस वहीं पे रहो, इधर उधर नहीं जाओ। अच्छा, ऐसा भी होता है, अब आप स्किल जो सीख रहे हो ना, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल है, अब मैं अदर स्किल का भी बताऊंगी कि उसमें भी प्रॉफिटेबल, लेकिन ये जो स्किल है ना, सबसे ज्यादा अर्निंग आपकी इसी में हो, सबसे ज्यादा अर्निंग। और जो स्किल सीख रहे हो उसके साथ सिंसियर रहना। ये नहीं कि ये कोर्स कर ले इसके बाद कोई और किसी और ने बताया कि वो उसमें पैसे ज्यादा है तो उस तरफ चले, ऐसा नहीं करना। जो सीखा है बस उसी में बस जीना है मरना है। तो वो मेरा एक कोलीग है, वो एसईओ करता है, वो बोलते हैं जीना है मरना है ऐसे ही करना है। वो ऐसे बोलता होता है, तो मैं बोलती कि मुझे बस ऐड ही चलाना है। मैं सिर्फ इसी में, मैं और किसी कैटेगरी में नहीं जाती, मैं वेबसाइट नहीं बनाती। मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं ना तो मैं वेबसाइट नहीं बना के देती। मैं, हाँ मेरे पास टीम है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं उसको जाने नहीं देती। ठीक है, मैं उसकी एड चलाती हूँ। तो उसको वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट में उसको अपने टीम मेंबर से बनवा के देती हूँ, उसके मैं सर्विस चार्जेस अलग लेती हूँ। ऐसे होता है। फिर आपके पास पूरी टीम होनी चाहिए। और टीम मिल जाती है। आप लोग सारे सोशल मीडिया की टीम पागल, आप लोग एक दूसरे के कंपेटिटर हो। बना ली, कहानी बना लेनी है, तो उसने वैसे एसईओ कर लेनी है, वायरल हो जाना है पूरे पाकिस्तान में। अब हम जब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे थे ना, उसमें फिर ज्यादा स्किल थी, जैसे वेबसाइट डिजाइन करना भी और एसईओ करना भी। तो फिर सबने अलग अलग चीजें चूज कर ली ना, जिसका जहां पे इंटरेस्ट हुआ उसने वो वाली फील्ड चूज कर ली। मुझे इसमें इंटरेस्ट था सोशल मीडिया मार्केटिंग में, और मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती थी अपने टीचर से। सब बोलते थे इसको क्रेव है इस चीज का। फिर जब मैंने इससे अपनी अर्निंग स्टार्ट की, फर्स्ट क्लाइंट जब मुझे मिला, 6 साल पहले की बात है, तो मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट भी किया कि मुझे फर्स्ट क्लाइंट मिला ना। सबने मुझे अप्रिशिएट भी किया, और ये भी बोला है कि वो होते हैं ना, गुड़ के शौकीन को गुड़ मिल ही जाता है, ऐसे ही ना।
कोई बात भी की। वैसे ही होता है, आपको जिसमें इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड हो जिसके पीछे लग जाओ, उसको हासिल करके ही छोड़ो। हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है ऑनलाइन में, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लाइंट मिलना ऐसा ही। अच्छा, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। बातों में ले आते हो हम लोग। कह रही है। क्या भैया, जो पेज चाहिए मुझे एक, भैया श्योर वेबसाइट पे चले जाते हैं। क्या है, लिखा ही नहीं जा रहा, बता भी नहीं रहे तुम लोग। जी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोग। फिर ये भी सही। हो जाएंगे फिर। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाओ। पेज नहीं आ रहा। पेज में। ओके, आ गया। आ जाओ। अच्छा, अब ये एक मैं वेबसाइट पे आई हूँ, डॉक्टर की वेबसाइट है ये। एस्थेटिक डॉक्टर जो होते हैं ना, ये उनकी वेबसाइट है। एस्थेटिक का मतलब एस्थेटिक डॉक्टर का। स्किन के डॉक्टर, स्किन के भी होते हैं, हेयर के भी होते हैं, फुल बॉडी के होते हैं, महंगे होते हैं। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे जो पेज हम लोग को नजर आ रहा है ना, अब डॉक्टर के पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना बेचने के लिए। डॉक्टर क्या बेचता है? सर्विस बेचता है। दवाइयाँ नहीं बेचता डॉक्टर, पागल, सर्विस बेचता है अपनी। प्लम्बर क्या बेचता है? सर्विस। टाइम नहीं। जब काम ही नहीं आता होगा तो उसके टाइम का क्या करेगा? तुम लोग बताओ। इलेक्ट्रिशियन क्या बेचता है? सर्विस बेचता है। हाँ। तो देखो, अब एक तो होगी प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट के भी क्लाइंट मिलेंगे, हमें सर्विस के भी क्लाइंट मिलेंगे। जब सर्विस के क्लाइंट मिलेंगे तो फिर हम कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि सर्विस के क्लाइंट के लिए हमने क्या करना होता है, हमने उनको लोग ला कर देने होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट बुक करवानी होती है लोगों के साथ। अब मैं घर बेच रही हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आता है। मार खाओगे तुम घर। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, उसका घर है, उसको घर सेल करवाना है ना अपना। या वो रियल एस्टेट का काम करता है, वो प्लॉट की खरीदो फरोख्त करवाता है, घर बेचता है सिर्फ। ठीक है, अब उसके लिए मैं कौन सी एड चलाऊंगी? उसके लिए मैं जब एड चलाऊंगी ना, तो उसको क्या चाहिए, लोग चाहिए ना। जो एजेंसी होती है, रियल एस्टेट की जो एजेंसी होती है, वो क्या करवाती है, लोगों के घर सेल भी करवाती है, लोगों को लेके भी देती है, ऐसे ही ना। हम लोग उनके पास जाते हैं अपना लेके कि हमें घर चाहिए, ये हमारा ये घर सेल करवा दो, एजेंसी ऐसे ही करती है ना, रियल एस्टेट वाली। अच्छा, अब वो मेरे पास आते हैं कि मुझे अपना एड चलाना है, कि मैं एक रियल एस्टेट एजेंसी हूँ और मैं ये काम करती हूँ। अब उसको क्या चाहिए, लोग चाहिए। वो लोग जो एजेंसी, घर अपना सेल कर रहे हो या घर कोई खरीद रहे हो, इस चीज में इंटरेस्टेड हो, वो वाले लोग चाहिए। उनके लिए हम क्या होते हैं, अब हमने एक वीडियो बनाई, उस पे एड चलाया। ठीक है, अब मुझे वो घर पसंद आ गया, रियल एस्टेट ने वो घर सेल करना था, वो मेरे पास आए कि इस घर की एड चला दो। ठीक है, मैंने उसकी एड चलाई। फिर उस पे मुझे क्या चाहिए, अब एड आई मेरे सामने, आई, मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो पसंद आ गया ना। अब मेरे सामने जब मैं उस एड पे क्लिक करूंगी ना, तो मेरे सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ये जैसे ये फॉर्म बना हुआ है। इसमें आ जाए योर नेम, योर ईमेल, फोन नंबर। ठीक है, आगे इसमें आपका मैसेज होता है ये फॉर्म मेरे पास आ जाएगा, इसको मैंने फिल कर देना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वो घर पसंद आया। अब मैंने इनसे राब्ता करना है, राब्ता करने के लिए उन्होंने एक फॉर्म दिया होगा।
वो फॉर्म मैंने फिल करके उसको मैंने क्या करना है, सेंड मैसेज या सबमिट कर देना। हाँ, वैकेंसीज में भी आप लोग फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। ऐसे अब मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया। अब मेरे क्लाइंट के पास क्या चला गया, एक लीड चले गई, इसको लीड बोलते हैं। अब मैंने फॉर्म फिल कर दिया, अब जो वहां पे बंदा बैठा हुआ है ना, जो रियल एस्टेट का काम करता है, उसने देखा है कि भाई हाँ इस बंदे ने फॉर्म फिल किया है, फिर वो मुझे क्या करेगा, फोन नंबर मैंने दिया, वो मुझे कॉल पे कांटेक्ट करेगा और हमारी उसकी डील हो जाएगी। सही है। मैंने क्या किया, उसको क्लाइंट लाकर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ टॉपिक पे। हम हमने जब ऐसे क्लाइंट लाकर देने होते हैं ना, लोग लाकर देने, लीड लाकर देनी होती है, इसके लिए हम फॉर्म वाली एड से लाते हैं, तो इंस्टेंट फॉर्म भी बोलते हैं, उसके लिए हम ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे। तो आए कब और जा कब रहे और किया क्या तुमने, कौन सी, इधर आओ। 1 मिनट का काम नहीं है और तुम उसी को लेके बैठे। जल्दी आ जाओ, सही बच्चे। व्हाट्सएप पे ओपन करो, मैं डाउनलोड फाइल। ये देखो बच्चे, हो गई हो। सेव कर लिया। हाउ आई कोड 5x आर ओपन कह रहे नहीं है, फिर बना कैसे। सेव बच्चे, ये 3 अलग थी, वो जो मैंने टेक्स्ट में भेजी थी ना वो अलग है। आई कोड 5x आर ये वहां से स्टार्ट करो। ये बिल्ड हो गया ना, इसकी पिक्चर ले लो, ये भी कर लो। अरे हमारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, साथ में भूल जाती हूँ। आ जाओ, हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव रह गया, सबसे फर्स्ट पे आ जाओ। एग्जाम अवेयरनेस है। अच्छा, अब आप लोगों ने अवेयरनेस पे आ जाओ। अब आप लोगों ने अक्सर ब्रांड, जो बड़े बड़े ब्रांड है उनकी एड देखी होगी, जैसे कि, ठीक है, बनाओ आप, सेकंड बनाओ, फिर मैं देखती हूँ। आ जाओ टॉपिक की तरफ, नाजमीना क्या कर रही हो, आ जाओ इधर, क्लास हो रही है ना नाजमीना। अब चुप हो जाओ और क्लास की तरफ सब ध्यान दे लो। अच्छा, ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है। अब मुझे किसी की आवाज ना है, मैं क्लास से आउट कर दूंगी। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, ब्रांड मालूमात देना, ठीक है।
अब जो बड़े ब्रांड होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए, कोक की एग्जांपल दिया। अब कोक की तो सेल कम नहीं है ना, कोक बोतल की कितनी ज्यादा सेल होती है, एक दिन में मिलियन के हिसाब से सेल हो रही होती है। लेकिन फिर भी ये अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं और अपनी एड चलाते हैं ऐसे ही। ऐसे ही ना, आप लोग इसकी एड भी देख रहे होते हो, ठीक है। तो ये लोग क्यों अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं? ये लोग क्यों अपनी मार्केटिंग करवा रहे होते हैं? सेल्स तो, इनकी सेल्स की तो जरूरत ही नहीं है। बताओ। नहीं। और बताओ। माइंड से ला लो। अवेयरनेस में क्या करेंगे, अवेयरनेस। एग्जाम्पल नहीं आ रही स्लाइड में, तुम लोग की स्लाइड में लिंक पड़ा हुआ है। जल्दी से याद करो। सोचो सोचो। बड़े ब्रांड क्यों एड चलाते हैं? आपको सेल्स का तो मसला होता ही नहीं है, वो एड क्यों चलाते हैं? एड चलाने के पैसे मिलते नहीं, हम पैसे देते हैं। बताओ बताओ जल्दी। परीक्षा पॉइंट तक पहुंच गए, थोड़ा आसपास है। जल्दी जल्दी सोचो। दिमाग से ला लो लड़को, तुम लोगों के पास नहीं है? भाई आज तो फिर अरीशा जीती है। हार गए? सब हार गए। पानी लगाओ लो। सर्च करना अच्छी बात है, सर्च करना चाहिए। हार गए? तो करो ना। सर्च किस करना किसके लिए होता है? आप लोगों को सर्च करने के कितने मैंने मेथड बताए हुए। चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, गूगल है, टिकटॉक है। तो करो। हाँ। अब ये लास्ट जो बात बोली है, क्योंकि लोगों को अपना आपका ब्रांड याद रहे, इसके लिए वो अपनी एड चलाते हैं, लोग भूल ना जाए कि ये भी एक ब्रांड है। जीता नहीं है वो, अरीशा जीती है। नहीं जीता। यहाँ पे आपको एक मजे की वाली एग्जाम्पल है मेरे पास, तो दिखाती हूँ। फिर के बाद वाला हमारा टॉपिक जो भी याद हो। ना उनकी किस्मत भाई नहीं आ रही यहाँ पे ना। मैंने रखी थी ये, देखो ब्रांड अवेयरनेस। चलो। तो क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ वापस। बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी वो। मुझे मिलेगी ना कल तो मैं कल ले आऊंगी।
ये लो आ गए। आ जाओ आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। क्या कह रही है? ये देखो, अब ये जो ऐड है इसमें क्या क्या बन रहा है, किसका ऐड हो सकता है ये? नहीं तो, दिमाग लड़ाओ। नहीं, ये किसका साइन बना हुआ है? साइन देख लो क्या बन रहा है। ये किसका लोगो है? ये लोगो किसका है? मैकडोनल्ड का लोगो है। देख लो, ये अवेयरनेस दे रहे हैं सिर्फ। इनका यहाँ पे कोई कह रहा है कि सेल करो इसको या खरीदो हमारा ब्रांड, नहीं ना कह रहे। क्या कर रहे हैं? सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं। अब ये देखो, सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। दोबारा देखो, देखो कितना स्ट्रेचेबल है। खींच भी रहे हैं लेकिन खराब नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो पीछे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, कॉम्पिएंट को पीछे लिखा हुआ है। वो लोग आपस में अपना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी सेटिंग वगैरह, लेकिन पीछे ब्रांड अवेयरनेस हो रही है। किसकी? ब्रांड की हो रही है। ये ब्रांड है कॉम्पिएंट को। तो ऐसे होते हैं एग्जाम्पल। लेकिन ये हर कोई नहीं करवाता, ये जो लाखों के हिसाब से जिनकी होती है ना स्पेंडिंग बजट, ये सिर्फ वो ब्रांड ही करवाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जो देखो जो इन ब्रांड को याद रखते होंगे वो पढ़ के उनको याद तो आ जाएगा ना, हाँ ये ब्रांड है। अगर पीछे KFC लिखा होता पता चल जाता ना, मैकडोनल्ड लिखा होता पता चल। सिर्फ याद करवाना है, बताना। सिर्फ मकसद क्या है? याद करवाना है। और कोई मकसद तो है ही नहीं इनका। अवेयरनेस में हमारा कोई पर्पज होता ही नहीं है। पर्पज होता है लोगों को याद करवाना कि ये भी एक ब्रांड है। ठीक है। अच्छा, एक जो वीडियो में कह रहे थे ना, वो वीडियो यहाँ पे है ही नहीं। वो वीडियो बहुत अच्छी है, वो थी शूज, बाटा शूज वालों की थी वो। जो बाटा वाले शूज होते हैं ना, देखी हुई है। मैं आप लोगों को यूट्यूब से निकालती हूँ, अगर आ गई तो किस्मत। शूज फॉर एवरीवन, ये किसकी टैगलाइन है? बाटा की है या किसकी है? शूज फॉर एवरीवन किसकी टैगलाइन है ये? शूज के ब्रांड बताओ मुझे तो। नाइकी की है। नाइकी। हेलो। नहीं अभी। नहीं नहीं, वो मैंने जो अकाउंट पर सेंड किया उस पर सेंड कर चाहिए। नहीं, ये चाहिए, काम नहीं करवाना। नहीं नहीं, 25 भेज। कितना भेजा आप? ठीक है, 25 भेज दें। स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज दें। आ जाओ वापस। आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। टॉपिक पे आ जाओ भाई। कल इसकी एग्जाम्पल ना मैं तुम लोगों के लिए लेके आऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैंने रखी हुई थी, मुझे इतना याद नहीं है। हाँ कल लोग है, कल से पूरा नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। बाकी क्लास होगी कब होगी? वेडनेसडे को, ठीक है। अच्छा आ जाओ भी इधर। अवेयरनेस का पता चल गया, ब्रांड अवेयरनेस का। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, नीचे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रीच। कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यूज। यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच जाए। हमारी रीच लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों तक जाए। हम ये वाला ऑब्जेक्टिव करते हैं। आगे कंपेन बनाएंगे ना जब,
मैंने आपको सेशन अगर लिया हो तो मैंने ये दिखाया था। 1 लाख जिसमें हमने बजट स्पेंड किया था और 5 लाख की हमें रीच मिली थी। मैंने एग्जाम्पल दिखाई थे। और उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस इसमें हमें मिलती है। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब होता है इसमें आगे जाके हमारे पास एक बटन आ जाता है, इसमें आता है एड रिकॉल लिफ्ट। वो इसलिए होता है कि हमें लोगों से हम पूछते हैं कि आपको इस ब्रांड के बारे में याद है, क्या आपने इस ब्रांड की एड देखी थी, आपको याद है ये एक ब्रांड है। तो हम लोगों से ही क्वेश्चन कर रहे होते, तब लोग हमें वहां पे उसका आंसर कर रहे होते। वो यस और नो में है ना आंसर आते लोग दे देते हैं। वैसे तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन यस और नो दोनों का एक बटन होता है तो लोग वो प्रेस कर देते हैं। ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव की समझ आ गई। ऐप प्रमोशन जो होते हैं वो ये पाकिस्तान में फिलहाल नहीं चल रहा। ठीक है, इसकी नहीं हम चला सकते। पाकिस्तान में बैठ के हम इसकी ऐड नहीं चलाते ऐप की प्रमोशन के लिए। आप लोगों ने देखा होगा अभी, आप लोगों ने जिसकी ऐड देखी होगी ना वो होगी क्रेव मार्ट की। क्रेव मार्ट की ऐड देखी है? नहीं देखी है? अच्छा, आप लोग के सामने अक्सर ऐसी ऐड आ रही होती है कि ये गेम गेम खेलो इससे इतनी अर्निंग हो रही है, तो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कि ऐप, इस ऐप को इंस्टॉल करो, इस गेम को इंस्टॉल करो, आता है ना। तो वो ऐप प्रमोशन की एग्जांपल है। वो लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी ऐप की प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो वो ये वाली ऐड चलाते हैं। ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज करती है, फिर लोगों के पास ऐड जाती है, फिर लोग वहां पे क्लिक करते हैं तो उनकी ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। सही है। समझ आ गई, सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। मैंने कल आप लोगों से पूछना है, ठीक है। इन सब का प्रैक्टिस करके, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ नीचे मुझे पता चल रहा है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ट्रैफिक पे मैंने क्लिक किया तो ट्रैफिक पे हमें क्या क्या मिलते हैं, लिंक लिंक मिलते हैं। उसके बाद लैंडिंग पेज व्यूज मिलते हैं। लैंडिंग पेज का मैंने आपको बताया था ना, वेबसाइट पे हम जब जाते हैं तो उनका कंटेंट देखते हैं। यहाँ पे देख लो जरा, अभी है बात। ये मैं एक वेबसाइट पे आ गई, ठीक है। हमें ये इनका क्या है, होम पेज है। ठीक है, होम पेज पे मैं आ गई हूँ। लैंडिंग पेज, जिस पेज पे हमने अपनी ऑडियंस को लैंड करवाना। अब ये प्रोडक्ट पेज है, मैंने इस प्रोडक्ट पेज पे अपनी ऑडियंस को लैंड करवाना है। मैंने ऐड चलाई है, और ऐड के आगे मेरे पास एक बटन होते हैं ना, कि आपने अपनी जो ऑडियंस है वो वेबसाइट पे लेके जानी है या व्हाट्सएप पे लेके जानी है। अगर तो वेबसाइट पे लेके जानी है तो वेबसाइट के कौन से पेज पे लेके जानी है, देखो यहाँ पे कितने पेज है। शूज है, बैग्स हैं, किड्स हैं, ठीक है। अब मेरा मेरा ये प्रोडक्ट है ना, तो मैं इस प्रोडक्ट पेज पे लेके आना चाहती हूँ अपनी वेबसाइट, अपने लोगों को, ट्रैफिक को, तो इसको क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट पेज होगा ना, इसको लैंडिंग पेज भी बोलेंगे। कहाँ पे लैंड करवा रही हूँ अपनी ऑडियंस को, प्रोडक्ट पेज पे, तो मेरा ये क्या होगा, लैंडिंग पेज भी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लैंडिंग पेज व्यूज है। अब मैं चाहती हूँ लोग आए, इधर आ जाओ ताहा, इधर ध्यान दो, क्लास हो रही है। अब मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरे लैंडिंग पेज को आके देखें, तो मैं ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करूंगी। आगे ये वाले मेरे पास ऑप्शन सारे आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। अब इंस्टाग्राम पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि डायरेक्ट ऐसी एड चलाना कि इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स इंक्रीज हो, वो वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। हमारे पास फेसबुक पेज का ऑप्शन होता है कि फेसबुक के फॉलोवर्स हम इंक्रीज करवा सकते हैं, लेकिन इंस्टा का ऑप्शन नहीं होता। फिर हम ये वाली कंपेन चलाते हैं जहां से मेरा पास क्लाइंट है, कह रहा है मेरे पास इंस्टाग्राम के ना मुझे विजिटर्स चाहिए, मतलब मेरी इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा लोग हैं और मेरे प्रोफाइल को विजिट करें, तब हम ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। ठीक है। आप लोगों ने ये भी देखना है, ये वाले तो ऑब्जेक्टिव जो आपको मैंने 5 है ना, ये मैंने बता दिए। ये तो आपने याद करके आना है कि इसमें क्या क्या किस लिए हम ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो यूज होते हैं ये चीजें, ये ऑप्शन है, ये भी आप लोगों ने देखना है कि इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आप लोगों ने देखना है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इसके जरिए हम यहाँ इन तीनों पे लैंड भी करवा सकते हैं। ठीक है। अवेयरनेस में हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों काम कर सकते हैं। लीड में हम क्या कर सकते हैं, लीड में आ जाओ, इंस्टेंट फॉर्म बना सकते हैं, वेबसाइट फॉर्म बना सकते हैं। एक वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। वेबसाइट का फॉर्म मैंने आप लोगों को दिखा दिया कैसा होता है। इंस्टेंट फॉर्म होता है जो फेसबुक पे ही बनता है। बस ये याद करके आता ना, इसका आगे प्रैक्टिकली हम सब कुछ करेंगे ये सारी चीजें। उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे भी हम लैंड करवा सकते हैं। कन्वर्जन भी एक ला सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है सेल, सेल्स भी इस ऑब्जेक्टिव से आ जाती है। और उसके बाद नीचे क्या है, कॉल। कोई लोग कहते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉल आए, तो हम ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे। सही है। ऐप प्रमोशन में हम ऐप की प्रमोशन करते हैं, ऐप इंस्टॉल करवाते हैं। और सेल्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन मतलब सेल करवा सकते हैं।
ठीक है। कैटलॉग सेल मतलब बल्क की चीजों को भी सेल करवा सकते हैं। उसके बाद है मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे हम लैंड करवा सकते हैं और कॉल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन? सब कुछ क्लियर है?